भगवान राम और माता सीता को एक आदर्श जोड़े के रूप में माना जाता है। विवाह के मौके पर मुंह दिखाई की रस्म होती है, जिसमें पति अपनी पत्नी को कोई उपहार देता है। भगवान राम ने मुंह दिखाई की रस्म में माता सीता को ऐसा उपहार दिया जिसे पाने के बाद माता सीता की खुशी का ठिकाना ना रहा और भगवान राम बन गए राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कैसे और क्या दिया भगवान श्री राम ने माता सीता को मुंह दिखाई में, आइए चलिए जानने इस प्रसंग के द्वारा। जय सिया राम। माता सीता और भगवान राम की पहली मुलाकात एक वाटिका में हुई। जब देवी सीता माँ गौरी की पूजा करने आती हैं और भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र जी के लिए उसी वाटिका से फूल लेने आते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं। देवी सीता माँ गौरी की पूजा करके प्रार्थना करती है कि उन्हें भगवान राम ही पति रूप में प्राप्त हों। माँ गौरी देवी सीता के मन की बात को जान जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें तुम्हारे अनुरूप ही वर मिलेगा और देवी सीता को वरदान स्वरूप भगवान राम पति रूप में प्राप्त होते हैं। हम जानते हैं कि माता सीता और भगवान श्री राम के विवाह में कई तरह की बाधाएं आई हैं, जिनमें स्वयंवर की शर्त और भगवान राम की कुंडली में मौजूद मांगलिक योग भी शामिल होता है। लेकिन तमाम बाधाएं दूर होती चली जाती हैं और भगवान राम का माता सीता के साथ विवाह हो जाता है। इस अद्वितीय विवाह भगवान राम और माता सीता के विवाह के साथ साथ भगवान राम के 3 छोटे भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता की 3 छोटी बहनें मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति, इनका भी विवाह हो जाता है। इस अद्वितीय विवाह में शामिल होने सभी देवी देवता वेश बदल कर आते हैं। लेकिन विवाह की सबसे खास बात तब होती है जब विवाह के बाद पहली बार देवी सीता और भगवान राम की मुलाकात होती है। विवाह के बाद मुंह दिखाई की रस्म होती है। इस रस्म में पति अपनी पत्नी को कोई उपहार देता है। भगवान राम ने इस रस्म के दौरान देवी सीता को कोई भी भौतिक उपहार नहीं दिया था। जब देवी सीता कहती हैं, भगवान राम के चरण छूती हैं और कहती हैं कि मैं आपकी दासी हूँ और सदा आपकी सेवा करूँगी, तो भगवान राम पहला तो यही कहते हैं कि तुम मेरी दासी नहीं, मेरी अर्धांगिनी हो। अगर मैं कोई अच्छा कर्म करूँ तो तुम मुझे प्रोत्साहित करो, और अगर कभी गलती से मुझसे कोई बुरा कर्म हो तो तुम मुझे समझाओ। और इस तरह वो उन्हें मुँह दिखाई में एक वचन देते हैं। वो सीता जी से कहते हैं कि मैं आजीवन एक पत्नी व्रत का पालन करूँगा, मैं कभी भी दूसरा विवाह नहीं करूँगा। उस समय बहुत विवाह करने की प्रथा थी, लेकिन भगवान राम ने कहा कि मेरे जीवन में सीता के अलावा और कोई स्त्री नहीं आएगी। राम सीता का रहेगा और सीता राम की। देवी सीता को दिए अपने वचन का भगवान राम ने जीवन भर पालन किया। हालांकि उनके पिता की भी 3 रानियां थीं। वह जबकि सीता के संग भी नहीं रह रहे थे, तब चाहते तो दूसरा विवाह कर सकते थे। इसी वचन और आदर्श राजा होने के कारण राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाया। लेकिन कई अन्य मर्यादाओं का पालन करने के कारण जब भगवान राम को देवी सीता का त्याग करना पड़ा, तब भगवान राम बड़े दुखी हुए और राजमहल में भी वे एक सन्यासी की तरह जीवन बिताने लगे, क्योंकि उनकी महारानी सीता वन में साध्वी की भांति जीवन जी रही थी। जय सिया।